हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आई होप यू आर फाइन, यू आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेंस के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो दो क्वेश्चंस है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारे पास, संजय स्कूल इज 10√2 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आपको पता है हमारे पास डायरेक्शंस होती है, जो मेन डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। फिर इनके बीच में और डायरेक्शंस होती है, उनको हम बोलते हैं सब डायरेक्शंस या कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के दरमियान, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। वैसे ही जो साउथ और वेस्ट के दरमियान है, उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। और जो यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है संजय के बारे में और उसका स्कूल कहाँ पे। आपको मैंने बताया, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन हो रीजनिंग का या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेंस का, पहले आप उसका लास्ट पार्ट देखना। लास्ट पार्ट पे क्या लिखा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द मल्टीप्लेक्स हॉल फ्रॉम द ऑफिस फॉदर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ फार मतलब कितना दूर है। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। अगर हमारे पास डायरेक्शन सिर्फ फाइंड करना होता तो आपको मैंने पढ़ा है वो ट्रिक, है ना, याद है, तो उससे हम इसको सॉल्व करते हैं विदाउट मेकिंग एनी डायग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया गया हाउ फार, इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, कितना दूर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। हमें पता है कि अब हमें डायग्राम जरूरी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है संजय स्कूल इज 10√2 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस। तो संजय का हाउस जो है, इस राइटर ने क्या लिया है, रेफरेंस पॉइंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डॉट कहीं पे भी। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये संजय का हाउस है, इसको मैं नाम रखता हूँ एच। ठीक है, समझाने के लिए एच। अब संजय का स्कूल 10√2 किलोमीटर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इस हाउस से। अब बताओ मुझे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अगर ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, यहां से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, देखो यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। तो इसका मतलब है इसका स्कूल, संजय का स्कूल इस डायरेक्शन में कहीं पे होगा, यहाँ पे सपोज। ठीक है, तो इसको मैं नाम लिखूंगा स्कूल। ठीक है, इतना आया समझ। और ये कितना दूर है अपने हाउस से, संजय के हाउस से, 10√2। ठीक है, तो पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकेंड, द ऑफिस ऑफ हिज फादर इज 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द स्कूल। जो ऑफिस है इस संजय के पापा का जो ऑफिस है, वो कितना दूर है, दैट्स 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो किससे, साउथ डायरेक्शन फ्रॉम विच, फ्रॉम द स्कूल। तो स्कूल हमारा यहाँ पे, इसका साउथ कौन सा है, नॉर्थ तो ऊपर हो गया, साउथ नीचे, सीधा नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं पे कितना दूर है, 10 किलोमीटर। तो सपोज यहाँ पे है। ठीक है, तो ये ऑफिस है, ऑफिस मैं यहाँ पे लिखूंगा ओ फॉर ऑफिस, और इसको हम आपस में ज्वाइन भी कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, और ये कितना है, यहां से यहां तक 10 किलोमीटर। आया इतना समझ। अब आगे बढ़ो। द मल्टीप्लेक्स हॉल इज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ द स्कूल। जो मल्टीप्लेक्स हॉल है वो 10 किलोमीटर है इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ स्कूल। तो स्कूल ये है, एस फॉर स्कूल, इसका ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे देखो ईस्ट है ना यहाँ पे, तो ईस्ट का डायरेक्शन मतलब यहाँ पे होगा कहीं पे। कितना दूर है, ये है 10 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है ना 10 किलोमीटर। द मल्टीप्लेक्स हॉल इज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द स्कूल। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा कहीं पे 10, तो ईस्ट वाली डायरेक्शन ये होगी, है ना, और इसको मैं लिखूंगा हॉल एच। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं, एच तो हमने लिखा हाउस, मल्टीप्लेक्स हॉल एम। ठीक है, तो एम लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये कितना दूर है यहाँ से, 10 किलोमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, देखो अब फाइंड करना है हाउ फार मतलब कितना दूर है, एंड इन विच डायरेक्शन इज द मल्टीप्लेक्स हॉल। ये जो मल्टीप्लेक्स हॉल है, ये कितना दूर है संजय के फादर के ऑफिस से। संजय का जो फादर का ऑफिस है वो यहाँ पे, ओ फॉर ऑफिस मैंने लिखा था ना, तो ये हमें फाइंड करना है, यहां से लेके यहां तक वाली डिस्टेंस। समझ आया, एम ओ हमें फाइंड करना है, मतलब ओ एम हमें फाइंड करना है। अब हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, देखो ये जो ये फिगर बना रहा है ना यहाँ पे, ये यहां से लेके ये यहां से लेके यहां तक, मतलब ओ एम और एस, ये क्या है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि जब भी हम मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या जब भी हम वेस्ट टू नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो हम डायरेक्ट ही 90% का मूवमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अब मैं बोलूंगा मुझे कहाँ टर्न करना है, यहाँ पे। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में, तो मैं 45 नहीं करूंगा, मैं पूरा 90 करूंगा यहाँ पे। सो दिस विल बी 90। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेंस में हम रिगार्ड करते हैं, जब भी हम अपनी पोजीशन चेंज करते हो, तो डेफिनेटली अगर हम ईस्ट की तरफ अपनी पोजीशन चेंज करें तो 90 डिग्री होगा। हाँ, अगर ईस्ट साउथ वेस्ट की तरफ होगा तो इसका मतलब है उससे कम, 90 से कम मतलब 45। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सीधा ईस्ट साउथ, यहाँ पे कहीं कम दिया है, साउथ यहाँ पे दिया है, यहाँ पे फिर ईस्ट दिया है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में मूवमेंट हो रहा है, दैट्स 90 डिग्री। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, है ना। जब भी 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, तो दिस इज ए ट्राइंगल, है ना। और आपको पता है ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास क्या दिया गया है, बेस भी दिया गया है ये, और इसका परपेंडिकुलर भी दिया गया है। मुझे क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो भी 10 है, तो 100, और उसका अंडर रूट, है ना। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 200।
ठीक है। अब देखो 200 का अंडर रूट है कहीं पे यहाँ पे नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसने क्या किया है 200 को डिवाइड किया, इसके फैक्टर्स निकाले, 200 आर 200, 250s आर 100, 225s आर 50, 5 आर, और यहाँ से एक 2 निकाला, यहाँ से एक 5 निकाला, 5 2 10 होता है, तो ये आएगा 10, और रूट में क्या बचेगा एक 2, ठीक है। अब तो हमने डिस्टेंस फाइंड करा, कितना है 10 अंडर रूट 2, तो इसका मतलब है 10 अंडर रूट 2 है यहाँ पे कहीं पे, हाँ ये है ना, पहले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में है नहीं है, थर्ड ऑप्शन में है नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में है नहीं है। इसका मतलब है हमें डायरेक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, हाँ 10 पावर अंडर रूट किलोमीटर है डिस्टेंस फ्रॉम मल्टीप्लेक्स हॉल टू ऑफिस ऑफ संजय, है ना, संजय के फादर के ऑफिस तक कितना है 10 अंडर रूट 2, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी होगा, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है अब, डायरेक्शन किसका हमें फाइंड करना है, डायरेक्शन हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज द मल्टीप्लेक्स हॉल, ये फ्रॉम द ऑफिस ऑफ हिज फादर। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ऑब्जर्वर है उसको बैठना है ऑफिस पे, नजर मारनी है आगे, ठीक है। तो जरा बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, जरा अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, इसने नजर घुमाई इसके बीच के दरमियान, है ना, यहाँ पे क्या है साउथ और यहाँ पे ईस्ट, तो इसका मतलब है साउथ ईस्ट के दरमियान जो है ये मल्टीप्लेक्स हॉल है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ संजय फादर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया कि नॉर्थ ईस्ट भी ठीक है। अगर आप ये नहीं फाइंड करोगे नॉर्थ ईस्ट, कोई बात नहीं, आपने ये फाइंड किया 10 अंडर रूट 2, कहीं पे है 10 अंडर रूट 2 नहीं है, ये तो नहीं है, यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन, ये भी नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ 10 दिया है, 10 अंडर रूट 2 नहीं दिया गया, ठीक है। हाँ अगर 10 अंडर रूट 2 किसी और ऑप्शन में होता, उस टाइम पे आपको क्या करना था, उस टाइम पे आपको डायरेक्शंस फाइंड करनी थी, ठीक है। तो अब आप बोलोगे हमने क्यों नहीं डायरेक्टली डायरेक्शन फाइंड की, ठीक है, हमने इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो अगर हम पहले डायरेक्शंस फाइंड करते हैं, उसके बाद भी हमें क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, अब दोनों में से एक तो चूज करना ही था, उसके लिए हमें डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका संजय का। अब एक क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीसेट, जो होते हैं JKPSC जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें 2000 आई थिंक 2018 2019 में आया क्वेश्चन। तो इसको आप देखो अच्छे से, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, JKPSC सीसेट, ठीक है। सीसेट का एक पेपर आता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, लेकिन काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है, आपको पता है ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज ऑफ शैडो, मतलब मैं अगर बात कर रहा हूँ किसी से मॉर्निंग में, इसका मतलब है सन जो है मेरा कहाँ पे होगा, ईस्ट में, ठीक है, तो मेरी शैडो कहाँ पे गिरेगी, वेस्ट में, ये कंसेप्ट है, ये तो सबको पता है ना, दिस कॉमन सेंस। अब अगर मैं किसी से बात कर रहा होगा और कब, इवनिंग में, तो उस टाइम पे जो सन होगा, सन कहाँ से होगा, सन होगा वेस्ट में, तो मेरी जो शैडो जो है, मेरी शैडो वो कहाँ पे बनेगी, मेरे ईस्ट में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड शैडो कंसेप्ट, ये काफी आसान है, इसमें थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यू सॉल्व 2 और 3 क्वेश्चंस एंड दिस इज एनफ, आपके सारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे रवि है और मोहित है, दो यहाँ पे, मतलब दो बंदे यहाँ पे, ठीक है, दे आर टॉकिंग, ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं, स्टैंडिंग एट अ कॉर्नर ऑफ ए रोड इन इवनिंग। यहाँ पे इवनिंग क्यों दिया है, इसको ये नहीं बताना है कि रोहित और मोहित इवनिंग में चिल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ऐसे इसको बोले कि ये जरूरत पड़ी क्योंकि इसको बताना है कि सन उस टाइम पे कहाँ पे होगा, आपको पता लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे इवनिंग दिया है, तो सन जो होगा दैट विल बी इन द वेस्ट, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इवनिंग में हमेशा सन कहाँ पे होता है, वेस्ट में, मॉर्निंग में कहाँ पे होगा, ईस्ट में। तो यहां से हमें डिटरमाइन करना है कि सन की जो पोजीशन कहां है, उससे फिर हम डिटरमाइन करेंगे हमारी शैडो कहां पे बनेगी, ठीक है। तो ये मकसद था इस क्वेश्चन का यहां पे बताने के लिए कि इवनिंग में, ठीक है, और कोई मकसद नहीं था, ठीक है। देयर हाउसेज आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब उनके जो घर है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपस में, इसका मतलब है अगर मोहित और रवि जो है अगर अपने घर जा रहे होंगे तो उसका मतलब होगा मोहित और रवि का बैक आपस में फेस करोगे, ना, मतलब मेरा कोई दोस्त तो मेरे से बात कर रहा है, उसका घर वहां पे है, ठीक है, और मेरा घर यहाँ पे है, तो जब हम बात कंप्लीट करेंगे मैं यहाँ मुड़ूंगा अपने घर की तरफ जाऊंगा, वो भी वहां मुड़ेगा अपने घर की तरफ जाएगा, तो हमारे बैक जो है ना आपस में क्या हो गए, फेस टू फेस। तो यही बता रहा है कि उनके जो हाउसेज है, दीज हाउसेज देयर हाउसेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो आगे बढ़ो, एज दे वॉक टुवर्ड्स देयर हाउसेज, अब उन्हें बातें खत्म की जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताई, एज दे वॉक टुवर्ड्स देयर हाउसेज विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर, आपको पता है, मतलब जब उन्होंने खत्म की बातें, अब उनके बैक्स कहां पे हो गए, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। रवि शैडो, जो रवि है, रवि की जो शैडो है, रवि शैडो इज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, ठीक है, कब, जब उन्होंने बातें कंप्लीट की, ठीक है। तो रवि कहां जाएगा, अपने घर की ओर, मोहित कहां जाएगा, अपने घर की ओर, ठीक है। अब बता रहा है जब उन्हें बातें कंप्लीट की, उस टाइम पे हमें बताना, हमें नहीं बताना है कि जब वो बातें कर रहे थे, हमें बताना है कि जब उन्होंने बातें कंप्लीट की, तो जब उन्होंने बातें कंप्लीट की उनकी डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि उनको अपने घर जाना था। तो यहां पे बता रहा है रवि शैडो इज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट, देन विच डायरेक्शन इज मोहित फेसिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो रवि की जो शैडो है दैट्स एग्जैक्टली टू द लेफ्ट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया दिमाग से कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा फिगर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चलूंगा ये रोहित है, आर रोहित, और एरो का मतलब है इसका फेस यहाँ की तरफ है, ठीक है।
ये क्या है, ये मोहित है, सॉरी मोहित एम, और जो रोहित है ये इसका फ्रेंड है, तो इसका फेस के अपोजिट में, ये आपस में बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग, मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉकिंग, ठीक है। स्टैंडिंग एट द कॉर्नर इन द इवनिंग, इसका मतलब है इवनिंग में, और एक पॉइंट इवनिंग, तो सन कहां से होगा जरा बताओ, यहां पे होगा ऑब्वियसली। सन जब यहां पे होगा उस टाइम पे यहां पे बनेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो अब इसने क्या बोला, एज दे वॉक टुवर्ड्स देयर हाउसेस, अब इसने बताया फिर से यहाँ पे देयर हाउसेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये रवि का घर है, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, ये रवि का घर है, ये मोहित का घर है, और ये यहाँ पे रवि का घर है, ठीक है। तो ये बता रहा है एज दे वॉक टुवर्ड्स देयर हाउसेस, तो जब मोहित अपने घर की तरफ जाएगा, ये तो ऐसे तो नहीं जाएगा ना बैकवर्ड्स, ये तो ऐसे मुड़ेगा पहले फिर जाएगा, तो अब इसकी डायरेक्शन पे घर की तरफ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर ऐसे, और रवि भी ऐसे ही करेगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, अपोजिट इसके, ठीक है। अब यहां पे बता रहा है कि रवि की जो शैडो है, रवि शैडो इज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट, सन यहां से है, रवि नीचे की तरफ देख रहा है, यहां की तरफ चल रहा है, तो उसका शैडो कहां पे गिरेगा, ऑब्वियसली यहां पे गिरेगा, है ना। तो ये रवि जब यहां से चल रहा होगा, मतलब मैं रवि हूं, सन कहां से, यहां से, तो मेरी शैडो कहां से गिरेगी, लेफ्ट साइड से। देन विच डायरेक्शन इज मोहित फेसिंग, तो मोहित ऑब्वियसली अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अपनी घर की तरफ जा रहा है मोहित, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, ठीक है। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या जैसे मैंने बताया माइंड मैप, आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर टाइम बचा तो मैं 2 और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूंगा, उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेंस को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद एक नया चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।